क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में द्रौपदी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जिस स्त्री का जन्म स्वयं अग्निकुंड से हुआ, जिनके 5 महान योद्धापति थे, जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, उसे द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास क्यों किया गया? क्या यह केवल दुर्योधन और कौरवों के अहंकार का परिणाम था, या फिर द्रौपदी के जीवन के पीछे कोई ऐसी पुरानी कथा छिपी थी जिसका संबंध उनके पिछले जन्म से बताया जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ी उस प्रसिद्ध मान्यता को जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं उस छोटी सी घटना से जिसने महाभारत की पूरी दिशा ही बदल दी थी। हस्तिनापुर की राज्यसभा सजी हुई थी। एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव, और सभा के बीचों बीच बैठी थी द्रौपदी। लेकिन उस दिन द्रौपदी वहां किसी उत्सव के लिए नहीं आई थी, वह अपने अधिकार और सम्मान के लिए खड़ी थी। जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना राज्य हार चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी संपत्ति, अपने भाइयों और अंत में स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। दुर्योधन ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा हुआ मान लिया था और फिर द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया गया। द्रौपदी ने सवाल किया, अगर युधिष्ठिर स्वयं को पहले ही हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? यह सवाल इतना बड़ा था कि पूरी सभा ही मौन हो गई, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। फिर दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को सभा में खींच कर लाया। द्रौपदी ने सभा में मौजूद महान योद्धाओं से न्याय की गुहार लगाई। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर और वहां मौजूद सभी महान पुरुषों से उसने पूछा, क्या सभा में किसी स्त्री का इस तरह अपमान किया जा सकता है? लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई भी उस समय उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचने का प्रयास किया और तभी द्रौपदी ने मनुष्य से सहायता की आशा छोड़कर अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और फिर जो हुआ वह महाभारत की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन गया। कथा के अनुसार द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता ही चला गया। दुशासन प्रयास करता रहा, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। आखिरकार दुशासन थक कर पीछे हट गया। द्रौपदी का सम्मान बच गया। लेकिन उस दिन हस्तिनापुर की सभा पर एक ऐसा कलंक लगा जिसका परिणाम आगे चलकर महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। अब सवाल आता है, द्रौपदी के जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा क्यों आई? यहीं से शुरू होती है द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा। धार्मिक परंपराओं में द्रौपदी के पूर्व जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार पिछले जन्म में वह एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने भगवान शिव से अपने लिए एक योग्य पति की कामना की थी। कथा में बताया जाता है कि उन्होंने भगवान शिव से पति के रूप में एक ऐसे पुरुष की इच्छा की जिसमें अलग अलग श्रेष्ठ गुण हो। किसी में धर्म हो, किसी में शक्ति, किसी में महान धनुर्विद्या, किसी में सुंदरता और किसी में बुद्धि। कथा के अनुसार उनकी प्रार्थना और वरदान के कारण अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों का संबंध प्राप्त हुआ और यही कारण बताया जाता है कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। यह कथा द्रौपदी के चीरहरण को उनके पिछले जन्म का दोष सिद्ध नहीं करती। यह एक अलग धार्मिक मान्यता। महाभारत के मुख्य प्रसंग में चीरहरण का कारण कौरवों का जुआ, सत्ता का अहंकार, द्रौपदी का अपमान और उस समय सभा में मौजूद लोगों की विफलता से जुड़ा है। इसलिए अगर कोई यह कहे कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में ऐसा पाप किया था इसलिए उनका चीरहरण हुआ, तो इसे निश्चित सत्य मानना उचित नहीं होगा। क्योंकि धर्म की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह भी है कि किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ हुई हिंसा को उसके पिछले कर्म का बहाना बनाकर सही नहीं ठहराया जा सकता। द्रौपदी के साथ जो हुआ वह अन्याय था
और महाभारत इसी अन्याय के परिणाम को पूरी दुनिया के सामने रखती है। दुर्योधन के पास शक्ति थी, दुशासन के पास बल था, सभा में भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा मौजूद थे, लेकिन उस दिन सबसे बड़ा सवाल यह था, जब किसी स्त्री का सम्मान खतरे में हो तब मौन रहने वाला भी क्या उस अन्याय का भागीदार बन जाता है? महाभारत इस सवाल का जवाब सीधे शब्दों में नहीं देती, लेकिन पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। और द्रौपदी की कहानी में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका भी यहीं सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। द्रौपदी ने जब अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को बचाने की कोशिश की, तब भी परिस्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तब कथा के अनुसार भगवान ने उनकी लाज बचाई। यही कारण है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण का संबंध केवल भाई बहन जैसा प्रेम नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास किया और कृष्ण ने उस विश्वास की रक्षा की। लेकिन उस दिन द्रौपदी ने केवल अपना अपमान नहीं सहा था, उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूरी मानवता के सामने खड़ा कर दिया था, क्या किसी भी परिस्थिति में स्त्री के सम्मान से समझौता किया जा सकता है? महाभारत का उत्तर है नहीं, क्योंकि जिस सभा में धर्म की रक्षा नहीं होती, वह सभा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में उसका विनाश निश्चित हो जाता है। और यही हुआ। द्रौपदी के अपमान की आग शांत नहीं हुई। समय बीता, पांडव वनवास गए, फिर अज्ञातवास हुआ और आखिरकार कुरुक्षेत्र का युद्ध आया। उस युद्ध में केवल सिंहासन का फैसला नहीं हुआ, बल्कि उस अन्याय का भी परिणाम सामने आया जो वर्षों पहले हस्तिनापुर की सभा में हुआ था। इसलिए द्रौपदी की कहानी को केवल यह कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता कि यह उनके पिछले जन्म का दोष था, क्योंकि द्रौपदी की कथा हमें कर्म से ज्यादा एक और चीज सिखाती है, अन्याय के सामने खड़े होने का साहस। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी द्रौपदी की आवाज आज तक लोगों के मन में गूंजती है। वह आवाज कहती है, जब अन्याय हो तो मौन मत रहो, जब किसी का सम्मान छीना जा रहा हो तो तमाशा मत देखो, और जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तो भगवान पर विश्वास मत छोड़ो। क्योंकि महाभारत में द्रौपदी का चीर केवल एक स्त्री का वस्त्र नहीं था, वह सम्मान का प्रतीक था। और उस दिन श्री कृष्ण ने केवल द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सच्चे विश्वास की पुकार व्यर्थ नहीं जाती।